आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। जिज्ञासा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हम इंश्योरेंस और उससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर बातें करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट संदीप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। संदीप जी, इंश्योरेंस को लेकर जो सबसे बड़ा मिथक या सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों में है वो क्या है, जरा बताइए। सर, इंश्योरेंस को लेके जो सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ा मिथ लोगों में है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं पास करती, जो कि एक झूठ है। अगर क्लेम कहीं अटकता है तो हमको वो देखना है कि रीज़न क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से क्लेम नहीं पास हो रहा। तो हमको उन चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि क्लेम मिलने के पीछे कहीं ना कहीं आपने जो पॉलिसी ली, उस पॉलिसी को आपने कितना समझा, कितना जाना, वो जानना जरूरी है। बुनियादी बातों से अगर शुरू किया जाए तो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि एक आम कामकाजी आदमी के लिए या कारोबारी आदमी के लिए जरूरी इंश्योरेंस कौन कौन से हैं? सर, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति के लिए, खास करके अगर वो अर्निंग मेंबर है, एकमात्र घर का होल एंड सोल है, ब्रेड एंड बटर जहां से आ रहा है, उस व्यक्ति का इंश्योर्ड होना बहुत जरूरी है। अब इंश्योरेंस 3 तरह के होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस, और एक होता है दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये तीनों चीजें एक आम आदमी के पास होनी ही चाहिए। मैंने अमूमन जो देखा है कि लोग अपनी लाइफ इंश्योर कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी अब लेने के प्रति जो जागरूकता है वो पर्याप्त बढ़ रही है, पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो लोग करते नहीं हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में भी हम बात करना चाहते हैं और वो है हमारी संपत्ति का इंश्योरेंस। जी, संपत्ति का इंश्योरेंस तो सर देखिए, कहीं ना कहीं जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम अपनी व्हीकल इंश्योरेंस कर लेते हैं, उसमें एक डर भी बैठा हुआ है कि अगर मेरे पास व्हीकल इंश्योरेंस नहीं है तो आरटीओ वाला पकड़ेगा, चालान मारेगा, इसलिए हम लेते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं कि हमने घर बनाया मेहनत से, उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता है। लेकिन आज भी लोग जिस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, वो है अपना खुद का इंश्योरेंस। अब सर, आंकड़े बताते हैं इंडिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है और हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना की वजह से। यानी आप देखिए, रोज 4 से 5 हजार लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें से 500-700 लोग रोज मर रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से। उसके बावजूद हम एक्सीडेंट इंश्योरेंस को अवॉइड किए जा रहे हैं, जबकि सबसे जरूरी चीज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि एक लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल पॉलिसी जिसको हम पीए पॉलिसी कहते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, या दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा, ये 3 चीजें तो रहनी ही चाहिए। आपके बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो बात की बात है, सबसे पहले आपको ये तीनों चीजें चेक करनी है। बहुत सही बात आपने कही। अब बहुत जरूरी सवाल जो सबके जहन में होता है वो ये है कि किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सर, जब आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो अपने एडवाइजर को सारी चीजें बताइए, जो वो पूछता है वो बताइए। अगर कुछ बातें उससे पूछनी रह गई हैं और आपको ध्यान है तो वो भी बताइए, अपने स्वास्थ्य से संबंधित। जैसे कोई अगर पहले से बीमारी आ रही है, वो बता दीजिए कि मुझे ये बीमारी पहले से है। उस कंडीशन में ये होगा कि या तो पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही चीजें जब छुपाई जाती हैं तो वहां क्लेम में समस्या आती है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी जरूरी है। जी हाँ, इंश्योरेंस का सर पहला रूल है अटमोस्ट गुड फेथ। वाह। आप जो भी चीजें बता रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ सामने रखिए। अब आपने कहा कि 3 तरह के इंश्योरेंस लेने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट पॉलिसी। आप क्या देखते हैं कि क्या लोग अपने जीवन बीमा लेने के प्रति उतने जागरूक और सतर्क हैं? कोविड के बाद यानी 2020 के बाद
लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस को लेके जागरूकता आई है। लोग अब स्वास्थ्य बीमा ले रहे हैं, लेकिन आज भी लोग लाइफ इंश्योरेंस जिनके पास है भी, उनको एक बार चेक करना चाहिए उनके पास लाइफ इंश्योरेंस पर्याप्त है जितना होना चाहिए, या बस उन्होंने ले रखा है। क्योंकि बहुत से लोग आज भी लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स सेविंग के पर्पज से लेते हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका करंट जो इनकम है उसका कम से कम 10 से 12 गुना का कवर होना चाहिए। क्योंकि अगर कल को इंश्योर्ड मेंबर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका परिवार कितने दिन सरवाइव कर पाएगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस लेना होता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आजकल ये होता है कि इंश्योरेंस के बारे में जो लोग काम करते हैं वो लोगों के पास जाते हैं, उन्हें किन्हीं पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, और कई बार ऐसी पॉलिसी इंसान ले लेता है जो उसके अनुकूल नहीं है, गलत पॉलिसीज़ खरीदवा ली जाती हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? कुछ भी लेने जाते हैं तो आप अपनी ज़रूरत को ध्यान में रख के लेते हैं। कोई भी सामान, आप मोबाइल लेने जाते हैं तो उसके फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होंगे, मेरे कितने काम के हैं। अनायास तो कोई पैसा नहीं डालना चाहता, तो आप जब इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो उसको देखिए कि ये मेरे किस काम आने वाला है, कब कब ये मेरे काम आने वाला है, ताकि मिस सेलिंग से बच सके। नहीं तो कई बार एजेंट आपको इधर उधर घुमा के भी पॉलिसी दे सकता है। और जब इंश्योरेंस लेते हैं सर, लेने के बाद आज आपने प्रीमियम भरा, पॉलिसी बन गई, पॉलिसी बनने के बाद आप अपने एडवाइजर को बुलाइए और बैठा के उसको फिर से पूछिए कि भाई मुझे बता दो कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं। क्योंकि बेचने के पहले तो आपने बताया था, लेकिन अब बेचने के बाद, क्योंकि इंश्योरेंस बॉन्ड मेरे लिए एकदम नया है, मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा, क्लेम आया तो क्या मिलेगा, बोनस कितना मिलने वाला है, या बाकी चीज़ें कितनी मिलने वाली, ताकि वो कैरी वेरीफाई कर सके कि लेने के पहले जो बातें बताई गई थी लेने के बाद भी वो बात कायम है या उसमें बीच में कहीं छेड़छाड़ हुई। एक और समस्या है कि लोग इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि कुछ लोग 2-4 बरस बाद किस्तें भरना बंद कर देते हैं, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या फिर ये होता है कि कोई आर्थिक समस्या है, या ये होता है कि मन बदल जाता है और इसी स्थिति में पॉलिसी अधूरी रह जाती है। ये कितना गलत है? सर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो जब प्लान समझते हैं, प्लान समझ के एक्साइटमेंट में आके हमने कमिट तो कर दिया है कि ठीक है मैं 10,000 महीने का भर सकता हूँ, लेकिन वो 10,000 महीने का 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद फिर मेरे पॉकेट के लिए भारी होने लगता है कि रोज रोज मैं नहीं निकाल सकता। इसलिए आप अपने ऊपर लोड दे के इंश्योरेंस ना लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही इंश्योरेंस ब्रेक होता है। तो जैसा आपने कहा कि आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल होती है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अपना पॉलिसी ब्रेक करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप बाकी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, लेकिन इसको मत अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब समस्याएं आती है तो चौतरफा आती हैं। हो सकता है कि उसी समय हेल्थ से रिलेटेड कुछ आ जाए, हो सकता है उसी समय अनहोनी हो जाए। उस समय आपकी पॉलिसी अगर ब्रेक हो चुकी है तो वो आपके कोई सहायता नहीं करती। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी, टर्म पॉलिसी, उसके अलावा मनी बैक पॉलिसीज़, और भी अलग अलग तरह के आकर्षक नाम दिए जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कैसे चुने? कई बार लोगों को लगता है ये मनी बैक पॉलिसी है, ये फ़ायदेमंद हो सकती है, या ये वाली पॉलिसी है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसमें सिर्फ लाइफ इंश्योर हो रही है और साल भर बाद पैसे बेकार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या चुना जाए, क्या छोड़ा जाए? सर देखिए, आज की जो पीढ़ी आ रही है ये अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी जागरूक। इनसे बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले ये टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस यानी जो प्योर डेथ इंश्योरेंस होता है, जिसको एक्चुअल इंश्योरेंस कहा जाता है। बचे हुए पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अब आप अगर बात करें आज इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, तो टर्म इंश्योरेंस है, इंडोमेंट है, यूनिट लिंक यानी यूलिप प्लान है, मनी बैक है। टर्म इंश्योरेंस प्योर डेथ है, जहाँ पे सिर्फ एक निश्चित अवधि तक का आप लेते हैं कि यानी मान लीजिए मैं 60 या 65 साल तक या 70 साल तक का मैं टर्म लेता हूँ, इस टर्म तक मैं पेमेंट करता रहूँगा। अगर उसके बाद भी मैं रह गया तो मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। अभी अब नए कॉन्सेप्ट आए हैं जहाँ पे वो आपको प्रीमियम रिटर्न भी करके दे रहे हैं। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस से आगे निकल के लोगों ने सोचा कि भाई मैं पैसा भर रहा हूं और कुछ नहीं होता है, तो मेरा पैसा मुझे वापस मिले, तो वहां इंडोमेंट कॉन्सेप्ट आया जी। इंडोमेंट का मतलब है कि आप पैसा भरेंगे, अगर डेथ हुई तो भी मिलेगा, नहीं हुआ तो मैच्योरिटी एक 20-25 साल जो भी आपने लिया है उस साल के बाद मैच्योरिटी आ जाएगी। तो इंडोमेंट के बाद लोगों को लगा कि इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, ताकि क्योंकि 20 साल का समय एक लंबा समय होता है। फिर मनी बैक कॉन्सेप्ट आया। मनी बैक यानी हर 5वें साल आपको
कुछ पैसा वापस मिलता रहेगा। और कंपनियां आई, म्यूचुअल फंड आए, बाकी चीजें आई, तो इंश्योरेंस ने भी अपने में बदलाव किया और वो यूलिप लेके आया, लाइफ कवर भी दे रहा है, प्लस आपके पैसे को वो उसी तरह ग्रो करता है जैसे म्यूचुअल फंड करता है। अच्छा, अब शिकायतों वाले पक्ष पर आते हैं और कई बार ये होता है कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हमारी शिकायतें होती हैं और हम कुछ चीज़ों को लेकर परेशान या निराश होते हैं। कहाँ जाएं? सर देखिए, शिकायतों के लिए सबसे पहले तो आप कंपनी में जाइए, जिस कंपनी की पॉलिसी है उनसे बात कीजिए। वहाँ पे ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है जो आपकी पूरी सहायता करता है। अगर आपको लगता है कि वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बीमा लोकपाल, आपके शहर में आपके पॉलिसी बॉन्ड के पीछे बीमा लोकपाल का एड्रेस दिया हुआ है, आप अपनी शिकायत को लेकर वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से भी अगर आपको लगता है कि संतुष्टि नहीं मिल पा रही, तो आप फिर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। जी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में या किसी भी तरह की असहमति या निराशा की स्थिति में आप ये तमाम कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले कंपनी के पास और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाना पड़ेगा। जी, सबसे पहले तो आपको आपके कंपनी में जाना ही होगा ना। कंपनी के पास जाएंगे, आप अपनी समस्याएं रखेंगे, तो कंपनी कोशिश करेगी कि वो आपकी समस्याओं का निराकरण कर दे। जी, आपने शुरुआत में ये कहा था कि लोगों में ये मिथ है कि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम्स नहीं देती। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें या चिकित्सा बीमा की बात करें, तो कई बार ज़्यादातर लोगों की शिकायतें होती हैं कि हमारे इलाज के पैसे वापस नहीं आए या दिक्कत हो रही है। ये क्यों होता है? सर, मैं आपको स्वास्थ्य बीमा के बारे में सबसे पहले बता दूं कि 4 तरह के एक्सक्लूजन होते हैं। पहला एक्सक्लूजन होता है कि फर्स्ट 30 डेज अगर आपने कोई नई पॉलिसी खरीदी है, तो सिवाय एक्सीडेंट के बाकी कुछ भी पहले 30 दिन तक कवर नहीं किया जाता। पहला एक्सक्लूजन। दूसरा एक्सक्लूजन है, कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जो 2 साल तक कवर नहीं होती। ये ऐसी की सर्जरी हैं जो धीरे धीरे बढ़ती, स्लो ग्रोइंग डिजीज हैं, और ये क्रिटिकल नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव हैं, यानी महंगी तो हैं लेकिन जानलेवा नहीं है। जैसे एक कैटरेक्ट हो गया, किडनी स्टोन, नोजल सर्जरी, टॉन्सिल, यूट्रस रिमूवल, गाल ब्लेडर, फिशर फिस्टुला, पाइल्स, या ऐसे छोटे मोटे सिस्ट जो नॉन कैंसरस हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनके ऑपरेशन के लिए आप जाएंगे, इनकी सर्जरी ही होती है। सर्जरी के लिए जाएंगे तो हॉस्पिटल आपसे कॉस्ट लेगा, पैसा तो वो चार्ज करेगा, लेकिन इनकी वजह से लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये सेकंड एक्सक्लूजन आता है जो सारी कंपनियों में 24 महीने का, 2 साल का टाइम बाउंड एक्सक्लूजन है। इसके बाद तीसरा होता है प्री एक्जिस्टिंग डिजीज, PED। प्री एक्जिस्टिंग डिजीज यानी पॉलिसी लेने के पहले से जो बीमारी आ रही है, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं अपने बीमा सलाहकार को वो बताइए कि मुझे ये बीमारी है, मुझे डायबिटीज़ है, BP है, थायराइड है, या जो भी समस्या है जिसकी वजह से पिछले 4-5 साल में मैं कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हूँ, मुझे वो सारी जानकारी उनको देनी है। वहाँ पे वो अपनी पॉलिसी में सब मेंशन करेंगे। आपकी पॉलिसी जब जाएगी कंपनी के पास, कंपनी अंडरराइट करेगी, कंपनी के डॉक्टर्स उसको देखेंगे। देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको पॉलिसी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। दी जा सकती है तो किस कंडीशन में दी जा सकती है, वो आपकी पॉलिसी में लिख के आएगा, उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। अब चौथा एक्सक्लूजन आ जाता है आपका परमानेंट एक्सक्लूजन। किस कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी काम ही नहीं कर, वो होता है कॉस्मेटिक सर्जरी किसी भी तरह की रहेगी तो हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ वैलिड नहीं रहेगा। डेंटल के केस में अगर ड्यू टू एक्सीडेंट कोई समस्या आ रही है तो मिलेगा। नॉर्मल रूट कनाल वगैरह होता है तो कंपनियां वहाँ पे क्लेम नहीं देती। सेल्फ इंजरी, खुद को नुकसान पहुंचाना, जैसे सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह कोई करता है, तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड नहीं रह जाता। इसके अलावा HIV अभी तक अंडर डिस्कशन है, वो कवर करेंगे या नहीं, क्योंकि उसके लिए माना जाता है कि बीमारी नहीं है, ये खुद नहीं आती, इसको बुलाया जाता है, तो वो अभी तक कवर नहीं है इंश्योरेंस कंपनियों में। फिर एडिक्शन, डी एडिक्शन, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह जाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं की जाती। कॉस्मेटिक किसी तरह का कवर नहीं होता। संदीप जी, बहुत दिलचस्प बातें और बहुत ज़रूरी बातें आप बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी इस सिलसिले के बहुत सारे सवाल हमारे पास बाकी हैं, तो अगले हफ्ते जिज्ञासा कार्यक्रम में फिर मिलेंगे और आगे की बातें हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जिज्ञासा कार्यक्रम में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जिज्ञासा। जिज्ञासा।